वेलकम इन माय बीडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए टेंस वाला जो सीरीज चल रहा है सीरीज को कवर कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग जो है एकदम स्टार्ट से अंत तक जो है इस सीरीज के दौरान जो है आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि ये टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपके ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर जो है आप इस पूरे पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हो, जब आप स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन बनाओगे तो इजीली बन पाएगा और समझ भी सकते हो आप कि कैसे जो है हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आइए जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टेंस के बारे में। टेंस है क्या? तो टेंस जो है एक तरह से हम कह सकते हैं टेंस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और टाइम का मतलब क्या है? अगर कोई इंसिडेंट है और वह इंसिडेंट प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। अगर कोई फैक्ट है, कोई इंसिडेंट है, तो वह इंसिडेंट जो है या तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे क्या? प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहला टेंस मिलेगा आपके सामने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हो जाएंगे आपके पास? तो प्रेजेंट टेंस के हो जाएंगे 4 पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आपके पास हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये रहा प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप जो है बस इतना पार्ट अगर आप लर्न कर लेते हो तो फिर जो है आप पास्ट के लिए भी जो है, फ्यूचर के लिए भी जो है आप आसानी से याद कर पाओगे सभी टेंसेस को, क्योंकि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब में कॉमन रहता है। बदलता क्या है? तो प्रेजेंट के जगह पे जो है पास्ट हो जाएगा और फिर प्रेजेंट के जगह पे जो है फ्यूचर। बदलता बस यही है। स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट जो है इसको रिप्लेस कर देंगे पास्ट के साथ में, और नहीं तो फ्यूचर के साथ में इनको रिप्लेस कर देंगे। बाकी जो है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये सेम रहता है, ये बदलता नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले जो है हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आइए हम लोग एकदम स्टार्टिंग से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे इस पूरे सेशन के दौरान जो है, और अच्छे से जो है अपने अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप भी करोगे। तो आज हम लोग जो है पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? तो आप जो है यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इसे आप अच्छे से समझोगे। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब हो जाएगा अनिश्चित। अनिश्चित और अनिश्चित का मतलब क्या है? जो निश्चित ना हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या देखने को मिलता है? तो कोई इंसिडेंट, कोई फैक्ट, और वह फैक्ट जो है या वह इंसिडेंट है
वह इंसिडेंट क्या होगा, तो अनिश्चित होगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्क दिए जाते हैं, वर्क जो पाया जाता है, ऐसे वर्क में जो कार्य किया जाता है वह कार्य निश्चित नहीं होता है, वह अनिश्चित होता है। तो आपने सबसे पहले क्या जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्क होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आप क्या याद रखोगे, सेकेंड पॉइंट पे क्या याद रखोगे, तो सेकेंड पॉइंट है आपके लिए, सेकेंड पॉइंट है आपके लिए कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्क होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। सेकेंड टर्म पे आप क्या जानोगे कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है और वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो सेंटेंस है और वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। आप इसकी पहचान कैसे करोगे, तो इसकी पहचान के लिए कुछ कीवर्ड है जिस कीवर्ड के थ्रू जो है आप पहचान जाओगे कि कोई सेंटेंस है और वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। तो इसको देखेंगे, इसके हिंदी वाक्यों, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है और ताहूं, और ताहूं etc ऐसे वर्ड दिख जाए तो आप कह सकते हो कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, फिर से आप याद रखोगे, अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, अगर ये वर्ड दिया गया है तो वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, तो आप जो है इसकी पहचान कर सकते हो। अगर किसी सेंटेंस के अंत में जो है ता है, ती है, ते है, ताहूं है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और क्या हम लोग देखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्क होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, मतलब अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है क्या होगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 सेंटेंस देखने को मिल जाएगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 सेंटेंस दिखने को मिल जाएंगे। और पहला हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो ये हो जाएंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 सेंटेंस। पहला होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, थर्ड हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए जो है हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको जो है सबसे पहला पॉइंट जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पहला सेंटेंस क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जितने टेंस होंगे, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, कोई भी टेंस होगा, हर टेंस के 4 सेंटेंस होंगे।
अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये आपको याद रखना होगा कि हर टेंस के 4 सेंटेंस होंगे और पहला होगा आपका अफर्मेटिव, सेकेंड होगा निगेटिव, थर्ड होगा इंट्रोगेटिव और फोर्थ होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपने देखा है पहचान क्या करनी है, तो लास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में जो है ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं और ताहूं, 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 ताहूं। ठीक है, तो अगर अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आपको दिख जाए तो आप कह सकते हो कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव होगा तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो इसका रूल है कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, तो यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद से यस या ईएस। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा अदर वर्ड। यहाँ पे इसके जो नोट है इसको हम लोग लिख लेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब में यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा नोट हो जाएगा आपका, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आगे जो है कुछ एग्जांपल्स भी लेके आए हैं, उस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मिल जाए तो हम कैसे जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो जल्दी से आप इन एग्जांपल्स को नोट कर लें, ताकि 1 बाय 1 करके हम लोग जो है इसको सीखेंगे कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल है, मैं खाना खाता हूँ। तो लास्ट में अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और वेरी करेगा सेंटेंस में, बस अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। लेकिन अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताऊ है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला सेंटेंस है मैं खाना खाता हूँ, तो लास्ट में आप देख पाओगे यहाँ पर लिखा है ताहू, लास्ट में क्या है ताहू,
और जब लास्ट में ताहू है तो हमारा पहचान वाले नोट में हम लोग देखे हैं कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू अगर है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो यहाँ पे जो है ताहू दिया है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो लास्ट में ताहू दिया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई, उस सब्जेक्ट के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि खाना जो है उसके द्वारा खाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव। अगर सेंटेंस में जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब किसी को कोई स्टेटमेंट होगा उसको ना कह देंगे तो फिर वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। और अगर सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और अगर प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं भी किया जा रहा है तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो अभी हमारे पास अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, मैं खाना खाता हूँ। तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे कि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो रूल जो है आप लोगों ने लिखा होगा, और रूल में सबसे पहले हमारा है क्या, सब्जेक्ट। आइए हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे बीच से और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इधर हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में क्या क्या हो जाएगा, ही, सी, और हो जाएगा इट, ही, सी, इट। तो जहां पे ही दिख जाए, सी दिख जाए और इट दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग आप जरूर करिए जो है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट। अगर ये दिख जाएगा तो आप वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग जरूर करेंगे। अगला है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल में आपका क्या मिलेगा, आई, वी, यू और दे, और हो जाएगा दे। तो अगर आई हो जाए, दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए या दे दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहला एग्जांपल है, मैं खाना खाता हूं। तो मैं का क्या होता है, आई, मैं का क्या हो जाएगा, आई। और आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई को हम कहाँ लिखे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में। तो आई को प्लूरल मानेंगे तो यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खाना, खाना क्या होता है, ईट, आई ईट, और क्या खाता हूं तो खाना मतलब भोजन। तो आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। ये आपका पहला सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अगर यहीं पे आई के जगह पे ही होता, सी होता, इट होता, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग आप जरूर करते। लेकिन यहाँ पे वर्ब में जो है, वर्ब जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे रूल में, सब्जेक्ट, रूल में क्या है, सब्जेक्ट। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, हम लोग क्या हो जाएगा, वी। और वी के बाद से, सब्जेक्ट के बाद से क्या नंबर आता है, जाना, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, और जाना क्या होता है, गो, तो हो जाएगा वी गो। और वी गो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे हम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास क्या है, वी, और वी क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सिर्फ हो जाएगा वी गो। अगर यहाँ पे सिंगुलर रहता तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग कर लेते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, गोज हो जाता अगर सब्जेक्ट होता सिंगुलर। लेकिन सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लूरल, तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है आपके पास में, अगला सेंटेंस है आपके पास में,
हम लोग पढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा वी। अब पढ़ने का क्या होता है रीड, वी रीड। फिर से यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो जाएगा वी रीड। अगला है तुम रोज रोते हो, तुम रोज रोते हो, तो लास्ट में आप देखोगे तो ते हो दिया है, ते हो, तो ते हो है ना, ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो ता है, ती है, ते हो है यहाँ पे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम का क्या हो जाएगा यू, तुम का क्या हो जाएगा यू, और यू के बाद से सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रोने का क्या होता है वीप, रोने क्या होता है वीप, तो जाएगा वीप। और यू क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, आप देख पाओगे यू को कहाँ रखा गया है प्लूरल सब्जेक्ट में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यू वीप। और रोज का क्या हो जाएगा डेली, रोज का क्या हो जाएगा डेली, तो यू वीप डेली, यू वीप डेली। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल्स जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जो है अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप जरूर शेयर करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला सेंटेंस है तुम लोग किताब पढ़ते हो, तुम लोग किताब पढ़ते हो, तो आप देखोगे क्या यहाँ पे तुम लोग मतलब क्या है यू, यू, और पढ़ने का क्या होता है रीड, पढ़ने का क्या होता है रीड, और क्या पढ़ते हो किताब, तो किताब का हो जाएगा बुक, तो यू रीड द बुक। अगला सेंटेंस है आपके पास वे लोग पार्क टहलते हैं, वे लोग पार्क में टहलते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है आपके पास में वे लोग, तो वे लोग का क्या होता है दे, वे लोग का क्या होता है दे, तो जाएगा दे। और टहलने का क्या होगा वॉक, दे वॉक, और कहाँ टहलते हैं पार्क में, तो इन द पार्क, इन द पार्क। अगला सेंटेंस आपके पास में हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं, हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो डेस्टिनेशन के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पे दो डेस्टिनेशन के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहला डेस्टिनेशन है जहाँ से जर्नी को स्टार्ट किया गया है, और दूसरी डेस्टिनेशन दिया गया है जहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है जहाँ पे पहुँचता है। तो एक है जहाँ से जर्नी शुरू की गई है और दूसरा पॉइंट है जहाँ पे जर्नी खत्म हुई है। तो आप इस बात को याद रखोगे कि जहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम यूज करेंगे फ्रॉम का, ठीक है, जहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं उसके पहले हम जो है फ्रॉम का यूज करते हैं, और जहाँ हम पहुँचते हैं उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। जहाँ से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे उसके पहले फ्रॉम, और जहाँ हम पहुँचते हैं उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग, हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं, तो ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हम लोग, सब्जेक्ट क्या है हम लोग, तो हम लोग क्या होता है वी, और जाना क्या होगा गो। क्या इसमें यस या यस लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वी गो, और कहाँ जाते हैं मुंबई, तो वी गो टू मुंबई, वी गो टू मुंबई, तो जहां पहुंचते हैं उसके पहले क्या लगा दिए हैं टू, और कहां से जाते हैं तो दिल्ली से, तो दिल्ली से जाते हैं तो दिल्ली से, तो दिल्ली के पहले क्या लगाएंगे फ्रॉम, तो हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। तो उम्मीद करते हैं कि एक टर्म जो है आपको याद होगा कि जहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे उसके पहले फ्रॉम का यूज करते हैं, और जहां हम पहुंचते हैं उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है सीता और गीता नाचती है,
सीता और गीता नाचती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है आपके पास सीता दिया गया है और गीता दिया गया है, तो लिखेंगे सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। और वर्ब लिखेंगे क्या, नाचना का होगा डांस। क्या यहाँ पे यस या यस का प्रयोग किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे यस या यस का प्रयोग, क्योंकि सीता और गीता आपको अच्छे से पता है सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं। जब किसी सब्जेक्ट में एक का होना पाया जाता है वहां पे हम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, और जहां पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का होना पाया जाता है वहां पे प्लूरल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक से अधिक सब्जेक्ट में जो है एक से अधिक ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, पहला है सीता और दूसरा है गीता, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसलिए जो है यहाँ पे सीता और गीता को प्लूरल माना जाएगा। और जब प्लूरल मानेंगे इनको तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हो जाएगा डांस। एक एग्जांपल है, राम और श्याम शहर में रहते हैं, राम और श्याम शहर में रहते हैं, तो जैसे ऊपर वाला बनाए हो वैसे ही जो है ये भी बन जाएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। और रहना क्या होता है, लीव, लीव। क्या लीव में यस या यस लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो राम एंड श्याम लीव्स, और कहाँ रहते हैं, शहर में, तो इन द सिटी, इन द सिटी। तो ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो है आप जरूर लाइक करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को जो है आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, तुम लोग ट्रेन से रोज लखनऊ से देवरिया जाते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है आपके पास, तुम लोग, मतलब यू, क्या हो जाएगा, यू। और यू के बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, और जाना क्या होता है, गो। क्या गो में यस या यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया आप क्या, यू गो। और कहाँ जाते हो, तो आप लोग जो है ट्रेन से रोज लखनऊ से देवरिया जाते, यू गो टू देवरिया, यू गो टू देवरिया। और कहाँ से जाते हो, तो फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम लखनऊ। और कैसे जाते हो, तो ट्रेन से। आप इस बात को याद रखोगे, जब कभी हम अपनी जर्नी को कर रहे होते हैं और जर्नी के साथ में जब जो है ट्रेन की बात की जाएगी, बस की बात की जाएगी, बाइसिकल, साइकिल, ठीक है, तो वहां पे जो है साधन के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो यू गो टू देवरिया, यू गो टू देवरिया फ्रॉम लखनऊ बाई ट्रेन, बाई ट्रेन। और कब जाते हैं, तो रोज, तो रोज का क्या हो जाएगा, डेली, रोज का क्या हो जाएगा, डेली। अगला सेंटेंस है, वह जानता है, वह जानता है, वह जानता है। तो आप जो है इसको देख सकते हो, वह जानता है, ता है लास्ट में दिया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव है। तो वह जानता है, तो यहाँ पे वह क्या है, ही है कि सी। तो अगर लास्ट में रहता जानती है तो सी हो जाता, जानता है तो ही हो जाएगा, हो जाएगा ये ही। जानना क्या होता है, नो, जानना क्या होता है, नो, के या नो डब्ल्यू, नो। और अब यहाँ पे देखोगे आप ही दिया हुआ है, और ही का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में आप यस या यस लगा दोगे, तो हो जाएगा ही नोज। अगला सेंटेंस है, सीता जानती है, तो सीता जानती है, ये हो जाएगा सीता, सीता नोज, सीता नोज। फिर अगला है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है मतलब द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, बच्चा रोता है, तो क्या हो जाएगा, वीप्स, रोना क्या हो जाएगा, वीप,
और विप में लगा देंगे यस, तो जगह विप्स। चाहो तो आप क्राई के साथ में क्राई का भी यूज कर सकते हो, और क्राई में यस या यस लगा देंगे क्राइज, द चाइल्ड क्राइज। विप्स भी सही है और क्राइज भी सही है। राम अपना गाय चराता है, राम अपना गाय चराता है। तो यह एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, और आप जो है इस लास्ट सेंटेंस को बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करेंगे कि राम अपना गाय चराता है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो ये रहा आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स, जिस एग्जांपल्स का हम लोग हिंदी से इंग्लिश में सीखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने कॉपी में जो है इस सारे एग्जांपल्स को आप नोट डाउन कर लें। अगला सेंटेंस है हमारे सामने निगेटिव सेंटेंस। अगला हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे? तो निगेटिव सेंटेंस में आप याद रखोगे कि यहाँ पे जब यदि लिखेंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट और प्लूरल हो और प्लूरल हो तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या याद रखोगे निगेटिव सेंटेंस में? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इसमें जो है इसमें क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपके कुछ रूल्स, और इस रूल्स को आप जो है अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जो है आप बाद में बनाओ तो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स को बनाने से पहले हम जो है इसका रूल देखेंगे कि ये रूल क्या है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रूल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद से आपको डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद से डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करना है, और फिर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद से अदर वर्ड। ये क्रम होगा आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद से डू नॉट या डज नॉट, और इसके बाद से जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद से अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक क्रम आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया हो तो आइए जो है कुछ एग्जाम्पल्स को बना के देखते हैं कि क्या होगा इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, पहला एग्जाम्पल है मीरा अपनी बांसुरी नहीं बजाती है, मीरा अपनी बांसुरी नहीं बजाती है। तो देखेंगे क्या, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मीरा, और मीरा है
तो सब्जेक्ट क्या लिखोगे आप? मीरा। क्या हो जाएगा? मीरा। और मीरा सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिए। इसके बाद से क्या लिखना है? या तो आप डू नॉट लिखोगे या फिर डज नॉट का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सब्जेक्ट आपके पास क्या है? मीरा। और मीरा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। मीरा मतलब है सी, और सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर रहेगा तो क्या करोगे आप? डज नॉट का प्रयोग करोगे। जगह मीरा डज नॉट। और बजाना क्या होता है? प्ले। बजाना क्या हो जाएगा? प्ले। और क्या नहीं बजाती है? मीरा डज नॉट प्ले। क्या नहीं बजाती है? तो अपनी बांसुरी। तो अपनी बांसुरी क्या हो जाएगा? हर। और बांसुरी का हो जाएगा आपका फ्लूट। हर फ्लूट। अगला सेंटेंस है वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका? वह अपनी किताब नहीं पढ़ता है। यहाँ पे वह जो है ही है, तो ही हो जाएगा। ही, और ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करेंगे? डज नॉट हो जाएगा। ही डज नॉट। और पढ़ने में क्या होता है? रीड। ही डज नॉट रीड। और क्या नहीं पढ़ता है? तो अपनी किताब। और अपनी का क्या हो जाएगा? अगर ही रहेगा तो अपनी के लिए क्या लिखोगे? हिज। आई रहेगा तो अपनी के लिए माई। वी रहेगा तो आवर। यू रहेगा तो योर। ठीक है। ही रहेगा तो हिज। सी रहेगा तो हर। इट रहेगा तो इट्स। दे रहेगा तो देयर। तो यहाँ पे क्या है? ही है, तो ही के साथ में अपने क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हिज। और किताब का क्या हो जाएगा? बुक। तो ही डज नॉट रीड हिज बुक। आइए कुछ एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। वे लोग अपने कमरे में नहीं सोते हैं। तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे। वे लोग क्या हो जाएगा? दे। और दे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? तो वे लोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे? डू नॉट का प्रयोग कर लेंगे। जगह दे डू नॉट। और सोने का क्या होता है? स्लीप। तो दे डू नॉट स्लीप। और कहाँ नहीं सोते हैं? तो अपने कमरे में। तो इन और अपने का क्या होगा? अभी बताए हैं, जब दे रहेगा तो अपने के लिए क्या लिखेंगे? देयर। इन देयर। और कमरे का क्या हो जाएगा? रूम। इन देयर रूम। एक और एग्जांपल है, हम लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं। हम लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा? वी। और वी के साथ में क्या करेंगे? डू नॉट। तो वी डू नॉट। और वी डू नॉट के बाद क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पीने का क्या होता है? ड्रिंक। पीने का ड्रिंक। और क्या नहीं पीते हैं? तो ठंडा पानी। ठंडा पानी क्या हो जाएगा? कोल्ड वाटर। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने क्लासमेट्स के साथ में आप जरूर शेयर करिएगा। अगली क्लास में जो है इसके आगे का हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।